बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने अपनी शानदार एक्टिंग से इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया। इस उम्र में भी उनकी फैन फॉलोइंग आज के यंग एक्टर से बहुत ज्यादा है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भी खूब कमाई करती हैं। धर्मेंद्र की नेटवर्थ 450 करोड़ रुपए है, वहीं उनकी प्रॉपर्टी की लिस्ट भी बहुत लंबी है। ऐसे में आज हम बात करेंगे कि आखिर धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी पर किसका हक ज्यादा है, कौन होगा उनका आखिरी वारिस। रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र की नेटवर्थ 400 से 450 करोड़ रुपए है। उन्होंने 79 साल की उम्र में भी फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्म 21 इसी साल दिसंबर में रिलीज होने वाली है। फिल्मों के अलावा वो ब्रांड एंडोर्समेंट से और बिजनेस इन्वेस्टमेंट से कमाई करते हैं। इसके अलावा उनका मुंबई में कालीशान बंगला है, वहीं खंडाला और लोनावला में फार्म हाउस भी है। उनके पास कई और रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज भी हैं। इसके अलावा वो एक मशहूर रेस्टोरेंट चेन गरम धर्म चलाते हैं। उनके रेस्टोरेंट काफी फेमस हैं, कई शहरों में ये रेस्टोरेंट हैं। धर्मेंद्र के पास कई लग्जरी कार्स भी हैं। उनके पास मर्सिडीज बेंज एस क्लास, लैंड रोवर, रेंज रोवर जैसी कारें हैं। पर्सनल लाइफ में धर्मेंद्र ने 2 शादियां की। उनकी पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है और दूसरी पत्नी का नाम हेमा मालिनी है। दोनों पत्नी से धर्मेंद्र को 6 बच्चे हैं। पहली पत्नी से धर्मेंद्र को 4 बच्चे हैं। इन चारों बच्चों के नाम सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल है। दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से धर्मेंद्र को 2 बेटियां हैं। बेटियों के नाम है ईशा देओल और आहाना देओल। इसके अलावा धर्मेंद्र के 13 पोते पोतियां हैं, जिनमें सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल, ईशा देओल, आहाना देओल के बच्चे शामिल हैं। अब जानते हैं कानून संपत्ति बंटवारे को लेकर क्या कहता है। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट के वकील कमलेश कुमार मिश्रा ने एबीपी न्यूज को बताया कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले रेवंत सिद्दीप्पा बनाम मल्लिका अर्जुन ने इस पूरे मामले को बहुत साफ कर दिया है। 2023 के फैसले के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की दूसरी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अमान्य मानी जाती है, जैसे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी, क्योंकि पहली पत्नी प्रकाश कौर जीवित है और तलाक नहीं हुआ, तब भी उस शादी से हुए बच्चे कानून की नजर में वैध माने जाएंगे। धारा 16(1) के तहत ऐसे बच्चों को अपने माता पिता की संपत्ति पर पूरा हक मिलेगा। हालांकि ये हक सिर्फ माता पिता की संपत्ति तक सीमित रहेगा, यानी पूरे संयुक्त परिवार या पैतृक संपत्ति पर सीधा अधिकार नहीं होगा। एडवोकेट कमलेश कुमार मिश्रा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि दूसरी शादी से हुए बच्चे अपने पिता की खुद की कमाई हुई और पैतृक संपत्ति में उनके हिस्से के हकदार हैं। कानूनी भाषा में इसे काल्पनिक बंटवारा यानी नेशनल पार्टीशन कहा जाता है। यानी धर्मेंद्र के बाद ये माना जाएगा कि उनकी पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो चुका है और उसमें जो हिस्सा धर्मेंद्र के नाम आता है, वही हिस्सा उनके सभी वैध वारिसों में बराबर बांटा जाएगा। हेमा मालिनी के साथ दूसरी शादी हिंदू मैरिज एक्ट HMA के तहत अमान्य यानी शून्य माने जाने के बावजूद, क्योंकि उनकी पहली शादी प्रकाश कौर के साथ जारी थी, HMA की धारा 16(1) धर्मेंद्र की बेटियों को उनके माता पिता के संबंध में वैध बच्चे का दर्जा देती है। कानून का मकसद नाजायज बच्चों के कलंक को दूर करना है। तो अब जानते हैं धर्मेंद्र की संपत्ति के हकदार कौन कौन होंगे। पहली पत्नी प्रकाश कौर, उनके बच्चे सनी, बॉबी, अजीता और विजेता, और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी की दोनों बेटियां ईशा देओल और आहाना देओल, इन सभी को धर्मेंद्र के हिस्से में आई संपत्ति में बराबर का हकदार माना जाएगा। धर्मेंद्र की संपत्ति में हेमा मालिनी को हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वैध नहीं मानी जाती। हेमा मालिनी को हिस्सा तभी मिलेगा अगर धर्मेंद्र ने कोई वसीयत बनाई हो जिसमें उन्हें हिस्सा दिया गया हो। यह शादी की वैधता अदालत में साबित कर दी जाए। एडवोकेट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अमान्य शादी से पैदा हुए बच्चों को अब सिर्फ नाम का नहीं बल्कि कानूनी अधिकार से संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। तो ईशा और आहाना देओल अपने पिता के हिस्से की पूरी संपत्ति में बराबर की हकदार हैं, न कि हेमा मालिनी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।